पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डॉक्टर कैंग दोंगजू अब दोलदम हॉस्पिटल वापस आ चुका था। जो पुराने लोग उसे पहले से जानते थे वो नए डॉक्टर्स को उसके बारे में बता रहे थे और ये भी बताते हैं कि कैंग दोंगजू जब पहली बार दोलदम हॉस्पिटल आया था तो डॉक्टर किम से उसने मारा मारी कर लिया था। सब बहुत हैरान होते हैं कि डॉक्टर किम किसी के साथ ऐसा झगड़ा कैसे कर सकते हैं। युंजे कहती है कि दोंगजू मेडिकल स्कूल से ही ऐसा था, उसका डायरेक्टर 2 से भी झगड़ा हो गया था और इसलिए तो उसे दोलदम हॉस्पिटल भेज दिया गया था। नए पुराने सारे लोग दोंगजू से मिलने को बहुत एक्साइटेड थे। सब भागते हुए उसे वेलकम करने जाते हैं। उस समय युंजे वोजिन से कहती है, इतनी पहले की बात है तो उसे हम याद तो नहीं होंगे ना। सारे लोग दोंगजू को देखकर तालियां बजाने लगते हैं। पुराने लोग जैसे डॉक्टर नाम, मिस ओ, मैनेजर जैंग, युनटैक सब बहुत खुश थे। इंसू तो आकर उसके गले लग जाता है। इंसू उसका सीनियर था पर दोनों दोस्त ही थे। दोंगजू सबसे कहता है कि अब वो हमेशा के लिए वापस आ गया है। उनकी बातों से ये भी समझ आता है कि यह हमेशा से क्लियर था कि दोंगजू अपनी पढ़ाई खत्म करके वापस आएगा ही। फिर हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं जब डॉक्टर किम और दोंगजू आपस में बात कर रहे थे। डॉक्टर किम कहते हैं कि ये जितना दिख रहा है उससे ज्यादा मुश्किल होने वाला है, तो तुम पूरी तैयारी के साथ तो आए हो ना। तो दोंगजू हाँ कहता है। दोंगजू सबसे मिलके मेडिकल ऑफिस जाता है जहाँ अब भी उसके नाम का लॉकर था। वो अपने पुराने डेस्क पे बैठ के पुरानी बातें याद करता है। तभी वोजिन वहाँ आ जाता है और कहता है कि ये मेरा डेस्क है। दोंगजू उससे पूछता है कि हम पहले मिल चुके हैं ना, तो वोजिन हाँ कहता है। दोंगजू फिर उसके हाथ के बारे में पूछता है तो वोजिन बताता है कि डिजास्टर रिलीफ के टाइम पे उसे चोट लग गई थी। दोंगजू फिर ट्रॉमा सेंटर में एंटर करता है। दूसरी तरफ हम युनटैक को देखते हैं। एरियम अब भी उससे बहुत गुस्सा थी तो डॉक्टर जैंग के एडवाइस पे उसके लिए वो एक बुके खरीदता है, पर किसी के आने के आवाज से वो तुरंत उसे अपने लॉकर में छुपा देता है। मैनेजर जैंग दोंगजू को ट्रॉमा सेंटर के इंचार्ज का ऑफिस ले जाता है। दोंगजू का हेड बनना अभी ऑफिशियल नहीं हुआ था तो अभी के लिए वो टेम्पररी हेड था। वो जैंग से मेडिकल ऑफिस ले चलने को बोलता है। इधर मेडिकल ऑफिस में इंसू ने युंजे और यांग को बताया था कि दोंगजू ट्रॉमा सेंटर का इंचार्ज बनने वाला है। इस न्यूज से दोनों हैरान थे और खुश भी नहीं थे। यांग तो गुस्सा हो रहा था क्योंकि दोंगजू उससे 2 साल जूनियर था। वो इंसू से कहता है कि तुम इस बात को कैसे एक्सेप्ट कर रहे हो, वो तुमसे भी तो जूनियर है। इंसू कहता है कि अगर तुम्हें इतना बुरा लग रहा है तो तुम्हें उसके जितना मेहनत करना चाहिए था। दोंगजू जब यूएस जाकर ट्रॉमा केसेस पे काम कर रहा था, एक्सपीरियंस बढ़ा रहा था, तो तुम क्या कर रहे थे, कितना एफर्ट डाल रहे थे। तभी मैनेजर जैंग दोंगजू को लेकर वहाँ आता है। दोंगजू कहता है कि जब तक ऑफिशियली मैं ट्रॉमा सेंटर का हेड नहीं बन जाता मैं यही रहूंगा, ऐसे दूसरे डॉक्टर से जान पहचान भी बढ़ेगी। दोंगजू फिर युंजे की तरफ देख के उसका नाम पूछता है तो वो नाम बताकर ये भी बताती है कि वो कार्डियक सर्जन है। डॉक्टर यांग अब भी दोंगजू का हेड बनना डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था। वो हर किसी से कंप्लेन कर रहा था। कहता है कि अगर वोजिन को हेड बनाया जाता तो मुझे प्रॉब्लम नहीं थी। 3 साल से वो यहाँ सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा है। ये दोंगजू तो यहाँ था भी नहीं, पता नहीं कहाँ से आ गया। डॉक्टर मून कहता है कि ऐसा नहीं है, दोंगजू हम सबसे पहले दोलदम हॉस्पिटल में था। डॉक्टर यांग वोजिन से कहता है कि तुम डॉक्टर किम से बात क्यों नहीं करते, वो तो तुम्हारी बात सुनते हैं। वोजिन कहता है कि मैं तो ट्रॉमा सेंटर में काम भी नहीं करता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यांग कहता है पर तुम्हें भी तो वो पसंद नहीं है ना। इस पे डॉक्टर मून हैरानी से वोजिन से पूछता है कि तुम दोंगजू को पहले से जानते हो क्या। तो यांग बताता है कि मेडिकल स्कूल में दोनों का भयंकर झगड़ा हुआ था। दूसरी तरफ ट्रॉमा सेंटर में दोंगजू सारे स्टाफ की मीटिंग बुलाता है और कहता है कि उसने पिछले 2 महीने के पेशेंट रिकॉर्ड्स को चेक किया है और उनमें से कई केसेस में ट्रॉमा केसेस को अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। वो कहता है कि आगे से अब वो लोग नॉन ट्रॉमा पेशेंट्स को ट्रॉमा सेंटर में एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ट्रॉमा पेशेंट्स आइडेंटिफाई करने के लिए वो लोग कोरियन ट्रॉमा डेटा बैंक यानी KTDB के क्राइटेरियाज को फॉलो करेंगे। युंजे कहती है कि ऐसे में तो दोलदम हॉस्पिटल के ER में प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा। इस पे दोंगजू कहता है कि वो दोलदम हॉस्पिटल की प्रॉब्लम है, वो लोग फिगर आउट करेंगे। सबको दोंगजू का ये अप्रोच अजीब लगता है। डॉक्टर नाम, मिस ओ और डॉक्टर इंसू डॉक्टर किम से इस बारे में डिस्कस करते हैं तो वो बोलते हैं कि जैसा वो बोल रहा है वैसा करो, दोलदम हॉस्पिटल में हैंडल कर लूंगा, चाहे कुछ भी हो तुम तीनों दोंगजू की साइड लेना। उसे थोड़ा समय देते हैं और देखते हैं कि वो आखिर करना क्या चाहता है।
फिर हम देखते हैं कि अगले कुछ दिनों तक ट्रॉमा सेंटर में जितने भी पेशेंट्स आते हैं, डोंगजू उन सभी को दोलदम हॉस्पिटल भेज देता है, क्योंकि वो सारे ट्रॉमा केसेस बनने के क्राइटेरिया को पास नहीं कर रहे थे। अब इतने पेशेंट्स आ जाने से दोलदम हॉस्पिटल के ईआर में भीड़ लग जाती है। सारे डॉक्टर्स उन पेशेंट्स को ट्रीट करने में लग जाते हैं। युनटेक का बुके तो रखा रखा ही सूख गया था। वो जिन सब कुछ देख रहा था, इतने पेशेंट्स के बाद भी उसे कोई कॉल नहीं कर रहा था। वो डॉक्टर किम से इस बारे में बोलता है तो डॉक्टर किम कहते हैं कि उसका हाथ अभी रिकवर नहीं हुआ है, उसे बस अपनी थेरेपी पे ध्यान देनी चाहिए। दोलदम हॉस्पिटल में सब भीड़ से परेशान थे, तो ट्रॉमा सेंटर में सब खाली बैठे परेशान थे। कितने दिनों से वहाँ एक भी पेशेंट नहीं आया था। सब यही बात कर रहे थे कि डॉक्टर ली युनजे को कॉल करता है और बताता है कि एक पेशेंट की आर्टरी ब्लॉक्ड है। उस पेशेंट को जिस सर्जरी की जरूरत थी वो ली अकेला नहीं कर सकता था और डॉक्टर किम दूसरी सर्जरी में बिजी थे। युनजे जाकर डोंगजू को ये बात बताती है। वो चाहती थी कि उस पेशेंट को वो लोग ट्रॉमा सेंटर ले आए, क्योंकि उसके अलावा अभी और कोई नहीं था जो वो सर्जरी कर सके। डोंगजू मना कर देता है और कहता है कि डॉक्टर किम को रिपोर्ट करो, वो हैंडल कर लेंगे। ली फिर से युनजे को कॉल करता है। पेशेंट की हालत बिगड़ती जा रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। बात करते भर में ही पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में चला जाता है, तो युनजे कहती है कि पेशेंट को ऑपरेटिंग रूम ले जाओ, मैं आ रही हूँ। युनजे के जाने के बाद ट्रॉमा सेंटर में कॉल आता है। 3 कार्स आपस में टकरा गए थे और टोटल 6 लोग इंजर्ड थे। सबके कंडीशंस जानने के बाद डोंगजू डॉक्टर किम को कॉल करता है और कहता है कि 3 पेशेंट वो लोग लेंगे और 3 को दोलदम हॉस्पिटल भेजेंगे। नर्स ओ फिर डोंगजू को बताती है कि युनजे सर्जरी करने दोलदम हॉस्पिटल चली गई है। डोंगजू परेशान हो जाता है क्योंकि वहाँ अब वो अकेला सर्जन बचा था। सर्जरी के दौरान युनजे को भी ट्रॉमा सेंटर के पेशेंट्स के बारे में पता चलता है। डॉक्टर किम सर्जरी करके निकलते हैं तो युनजे को सर्जरी करता देखते हैं। वो एरियम से कहते हैं कि किसी ने उन्हें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, उनकी सर्जरी तो लगभग हो ही गई थी। डॉक्टर किम अब यही सोच रहे थे कि डोंगजू अकेला 3 पेशेंट्स कैसे हैंडल करेगा। वो जिन भी सबकी बात सुन रहा था। ट्रॉमा सेंटर में तीनों पेशेंट्स आ जाते हैं। एक तो छोटा बच्चा था। डोंगजू उस बच्चे को ऑब्जर्वेशन रूम ले जाने बोलता है और एक पेशेंट का सीटी स्कैन करने को बोलता है। दोलदम हॉस्पिटल में भी बाकी 3 पेशेंट्स आ गए थे। एक हाई स्कूल स्टूडेंट थी। उसे ज्यादा चोट तो नहीं था, पर उसे पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा था। नर्स डॉक्टर को बुलाने की बात कहती है तो वो बोलती है कि कुछ नहीं, बस पीरियड क्रैम्प्स हैं। दूसरी तरफ डोंगजू बचे हुए पेशेंट में एक प्रोसीजर करने वाला था, जिसके लिए 2 लोगों की जरूरत थी, पर वो डॉक्टर इंसू को उस बच्चे को देखने भेज देता है और अकेला ही प्रोसीजर शुरू करने वाला था। पर तभी वोजिन वहाँ आ जाता है और कहता है कि वो हेल्प करेगा। दोनों मिलके प्रोसीजर करते हैं, पर बीच में पेशेंट की कंडीशन बिगड़ जाती है। वो लोग बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर बचा नहीं पाते। डॉक्टर किम जाकर डोंगजू की हेल्प करना चाहते थे, पर उन्हें डोंगजू की कही बात याद आती है। उसने कहा था कि आप जब तक मुझे इंचार्ज बना रहे हैं, मुझ पे भरोसा कीजिएगा। अगर मुझे हेल्प की जरूरत होगी तो मैं खुद बोलूंगा। ये याद आने पे डॉक्टर किम वहीं रुक जाते हैं। फिर हम ट्रॉमा सेंटर का देखते हैं। एक पेशेंट की जान तो जा चुकी थी। तभी डॉक्टर इंसू आकर बताता है कि वो छोटा बच्चा बार बार बेहोश हो जा रहा है, उसके स्प्लीन में डैमेज है। तब तक उस दूसरे पेशेंट का सीटी स्कैन भी आ जाता है। उसकी सर्जरी के लिए एक कार्डियक सर्जन की जरूरत थी, जो युनजे थी। डोंगजू युनजे को कॉल लगाता है और उसे पेशेंट की कंडीशन बताकर पूछता है कि क्या करना चाहिए। युनजे का ध्यान सर्जरी में था, तो वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। डोंगजू उसे बुरी तरह से डांटने लगता है कि तुम ट्रॉमा सेंटर में काम करती हो और यहाँ तुम्हारी जरूरत है, तो तुम हो कहाँ। युनजे थोड़ा पैनिक करने लगती है, तो वोजिन डोंगजू के हाथ से फोन ले लेता है और युनजे से कहता है कि तुम अपनी सर्जरी फिनिश कर लो, फिर आना। डोंगजू फिर वोजिन पे चिल्लाता है और दोनों बहस करने लगते हैं। इंसू और बाकी लोग उन्हें शांत रहने को बोलते हैं। डोंगजू इंसू से कहता है कि उस बच्चे को वो दोलदम हॉस्पिटल भेज दे और उस पेशेंट पे वो खुद ऑपरेट करेगा। वो जैसे ही रूम से निकलता है, डॉक्टर किम बाहर ही थे। उन्होंने शायद सब सुन लिया था। दूसरी तरफ एरियम नोटिस करती है कि वो स्कूल स्टूडेंट गायब थी और बेड पे खून के निशान थे। असल में वो लड़की वॉशरूम में थी और दर्द से चिल्ला रही थी। युनजे की सर्जरी भी अब खत्म हो गई थी। वो दौड़ती हुई ट्रॉमा सेंटर की तरफ जाती है, पर डोंगजू तब तक सर्जरी शुरू कर चुका था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ, इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।
अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।